अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड आज मंगल को नए साल 2025 का आगाज करने वाले दुनिया के पहले बड़े शहरों में शामिल हो गया, जब हजारों अफराद ने मशहूर स्काई टावर पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे के साथ नए साल का आगाज किया। सालाना आतिशबाजी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, क्योंकि शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जमा हुए बड़े हुजूम ने तकरीबन में हिस्सा लिया। इंडोनेशिया के बाली में साहिल समंदर से लेकर सिंगापुर की मेरीना बे तक, नई दिल्ली का मुतहरिक माहौल, दुबई के बुर्ज खलीफा में नए साल की शाम का मुजाहरा, दरिया टाइम्स के किनारे लंदन में आतिशबाजी और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शानदार नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा। दुनिया भर में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल 2025 का आगाज अमल में आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने कहा है कि तारीख तरीन दौर में भी उम्मीद की किरण में तब्दीली पैदा करने की ताकत होती है। एंटोनी गुटेरेस ने साल नौ के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है कि जंगें वसी पैमाने के मसायब और नकल मकानी का मौजब बनती है, अदम मसावत और बंटवारे मुसलसिल तनाव और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गर्म तरीन साल होने पर तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए खबरदार किया है कि यह पेशरफ़्त मौसमियाती ज़वाल पजीरी है। इस तबाहकुन रास्ते से वापस लौटने की फौरी ज़रूरत होने पर जोर देने वाले गुटेरेस ने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को तेज़ी से कम करने और काबिल तजदीद तोनाई की तरफ मुंतकली की जरूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि 2024 में उम्मीद की तलाश एक कठिन काम था और मजीद कहा कि उम्मीद की किरण मुश्किल तरीन अय्याम में भी तब्दीली पैदा करने की ताकत रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की तरफ से कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुस्साम अबू सूफिया को गिरफ्तार किए जाने पर रद्दअमल का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुआवन तर्जुमान फ्लोरेनिसा सोटोनैनो ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में गाजा की उमूमी सूरत हाल पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि हमलों में बशमुल निज़ाम सेहत और इंसानी इमदाद तक रसाई के इंसानों के लिए हयाती अहमियत की हामिल हर चीज़ तबाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कमाल अदवान अस्पताल अब गैर फाल है। अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकतदारों ने अस्पताल से 10 मरीजों को निकाला, जिनमें से 4 को इसराइल ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अस्पताल में 7 मरीज और 15 रुकनी अमला मौजूद है, लेकिन तिब्बी निगहदाश्त की फराहमी मुमकिन नहीं रही। अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा है और वहां पानी और बिजली दस्तयाब नहीं है। इजराइल की फ़िज़ाइया ने शुमाली गाजा से दागे गए 2 रॉकेटों को नाकाम बना दिया और कहा है कि रॉकेट हमले ने गाजा की पट्टी के आसपास की कम्युनिटीज में फिजाई हमले के सायरन मुतहरिक किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आज एक बयान में कहा है कि यह वाक़ा गाजा से लॉन्च किए गए एक और रॉकेट के जनूबी इसराइल के एक खुले इलाके में गिरने के चंद घंटे बाद पेश आया। इसराइल के मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन वाक़यात में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस दौरान 2 रॉकेट हमलों ने साबित कर दिया कि फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल की जानिब से फायर किए जाने वाले रॉकेट हमलों का यह मुसलसिल तीसरा दिन है। इसराइल ने यमन से लॉन्च किए गए मिसाइल को रोकने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि यमन से लॉन्च मिसाइल को इजरायली सरजमीन से बाहर रोक दिया गया। ज़राए ने बताया कि इससे कबल रमला समेत वसती इसराइल में फिजाई हमले के सायरन बज चुके थे। IDF ने बताया कि यह मिसाइल यमन से लॉन्च किया गया। इजरायली फौज ने टेलीग्राम पर कहा कि वसती इसराइल में कुछ वक्त पहले बजे सायरन के बाद यमन से दागे गए एक मिसाइल को इसराइल की हुदूद में दाखिल होने से पहले ही इजरायली फिजाइया ने रोक लिया। मुख्तलिफ मीडिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की एक कौमी कॉन्फ्रेंस 4 और 5 जनवरी को दमिश्क में होने वाली है, जिसमें असद हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क के मुस्तकबिल पर बातचीत की जाएगी। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने तुर्क नशरियाती इदारे AK के हवाले से बताया कि कॉन्फ्रेंस में अहमद अल शरा की क़यादत में हयातुल तहरीर शाम समेत तमाम दरों को तहरीर करने का ऐलान मुतवक्के है, जिसने 8 दिसंबर को असद हुकूमत को गिराने में कलीदी किरदार अदा किया था। अरब मुल्क में ड्रामाई हुकूमत की तब्दीली के बाद यह पहली पैन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंतजमीन मुल्क के अंदर और बाहर से तकरीबन 1200 शामियों को मदऊ करने का इरादा रखते हैं, जिनमें हर सूबे से 70 से 100 इजाफी नुमाइंदे शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आईनी मसूदा साजी कमेटी के क़याम और 1 माह के अंदर नई हुकूमत के क़याम की तजवीज़ भी मुतवक्के है। नौजवानों के ग्रुपों, ख्वातीन की तंजीमों, पादरियों और सिविल सोसाइटियों के नुमाइंदे शिरकत के लिए तैयार हैं। इस आइंदा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए एक तैयारी कमेटी तश्कील दी जाएगी। अहमद शरा की क़यादत में शाम की अबूरी इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। एक अलग पेशरफ्त में 30 दिसंबर को शाम की अबूरी इंतजामिया ने महसा साबिरीन को मुल्क के मरकजी बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती के केस का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें इन्हें मुद्दई को
$50 लाख अदा करने का हुक्म जारी किया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मुसन्निफा ई जेन कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती और हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया था, जिसके फैसले में अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसन्निफा को $50 लाख बतौर हर्जाना देने का हुक्म दिया था। न्यूयॉर्क की अदालत ने पिछले साल साबिक और नौमुंतखब सदर के खिलाफ इस मुकदमे का फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 1996 में मुसन्निफा ई जेन कैरोल से मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बदसलूकी की थी। फैसले में ट्रंप को हुक्म दिया गया था कि वो $20 लाख जिनसी ज्यादती और $30 लाख इन्हें बदनाम करने पर अदा करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जामात को मानने से इनकार करते हुए इस बुनियाद पर अपील की थी कि ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली दीगर 2 खवातीन को इस केस में गवाही की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने अपील से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्रंप ये साबित नहीं कर सके कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले में गलती की। पैनल का मजीद कहना था कि ट्रंप ये जाहिर करने में भी नाकाम रहे कि गलती या गलतियों जिनका उन्होंने दावा किया है इनसे साबिक सदर के खातिर ख्वाह हुकूक मुतासिर हुए हैं, जो नए ट्रायल के लिए ज़रूरी होता है। एक और ज्वेरी ने भी ई जेन कैरोल की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में ट्रंप को इन्हें $80,30,000 अदा करने का हुक्म जारी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ भी अपील दायर की थी और इस हवाले से इनके तर्जुमान स्टीवन चोएंग का कहना था कि साबिक सदर को भारी मैंडेट से दोबारा सदर मुंतखब किया है और दोबारा अपील दायर की जाएगी। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने मुल्क में मार्शल लगाने की नाकाम कोशिश के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल सदर योन सेक योइल की गिरफ्तारी के वारंट को मंजूरी दे दी है। यूनिहाफ न्यूज एजेंसी ने आज मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी कोरिया की तारीख में पहली बार किसी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म में मुल्क के आला ओहदेदारों के करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पूछगिछ के लिए योन को हिरासत में लेने के लिए 48 घंटे का वक्त देता है। योन ने मार्शल का ऐलान करते हुए दावा किया कि अपोजिशन शुमाली कोरिया के साथ हमदर्दी रखता है और बगावत की साजिश कर रहा है। पार्लियामेंट ने सदारती ऐलान को नजरअंदाज किया और चंद घंटे बाद मार्शल उठाने के लिए वोटिंग की। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानी ने अपने नए साल के पैगाम को ये ऐलान करने के लिए इस्तेमाल किया है कि मुल्क 2025 में मजबूत हो सकता है। आज मंगल को जारी किए गए मुख्तसर वीडियो पैगाम में अल्बानी ने ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि और आने वाले साल में नए अज़्म और नए उम्मीद के साथ हम मिलकर एक और भी मजबूत ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तातीलात के दौरान काम किया, बशमूल दिफाई फोर्स के एहलकार, इमरजेंसी सर्विस और हेल्थ वर्कर्स और मेहमान नवाजी और खुर्द फरोशी से वाबस्ता अफराद इनकी कुर्बानियों पर, और कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हर एक के पास आराम करने और जश्न मनाने का वक्त होगा। अल्बानी को 2025 में आम इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा जहां इनकी लेबर पार्टी का मकसद दूसरी बार इख्तिदार में रहना है। सऊदी अरब में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट का हजम बढ़कर 36 बिलियन रियाल तक पहुंच गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन का अंदाजा है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट 2033 तक 63 बिलियन रियाल हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि 2025 से 2033 तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट के हजम सालाना 6.5% मरकब इजाफा होगा। माहिरीन ने बताया कि सऊदी मार्केट में सबसे टोयोटा की इस्तेमाल शुदा गाड़ियां फरोख्त हुई है, जिनका कुल मार्केट के मुकाबले में हजम 26% रहा है। दूसरे नंबर पर हुंडई गाड़ियां फरोख्त हुई जिनकी शरह 14% रही, जबकि तीसरे नंबर पर निसान है जो 7.5% फरोख्त हुई। सऊदी अरब में स्नैपचैट सारिफिन की तादाद अरब मुल्कों की सतह पर सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे नंबर पर मिस्र का है। अल अरबिया ने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वेबसाइट के सर्वे के हवाले से बताया कि मुमलिकत में स्नैपचैट सारिफिन की तादाद में रवां साल 2024 में 23 लाख के इजाफे के बाद 23,30,000 तक पहुंच गई है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में स्नैपचैट सारिफिन की तादाद के एतबार से सऊदी अरब 5वें नंबर पर है, जबकि इराक का नंबर 7वां है जहां सारिफिन की तादाद 16 लाख रिकॉर्ड की गई। अरब ममालिक के अलजज़ायर का नंबर 4था है जहां स्नैपचैट सारिफिन की तादाद 7.5 लाख है, जबकि मराकिश में 5,40,000 अफराद स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि उन्होंने रूस के साथ कैदियों का तबादला किया है। सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 189 यूक्रेनी बाशिंदों को, जिनमें 187 फौजी और 2 शहरी शामिल हैं, इनको तबादले के दायरेकार में रिहा कर दिया गया और वो इस मामले पर काम जारी रखेंगे। रूसी वज़ारत दिफा की तरफ से कैदियों के तबादले के हवाले से जारी करदा बयान में बयानात दिए गए। मुज़ाकराती अमल के नतीजे में 150 रूसी फौजियों को कैफ इंतजामिया के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से वापस भेज दिया गया।